अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सीधे लाइव तस्वीर डीग से। अध्यक्षी हमारे साथी विश्वेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे नौजवान साथी वाजिद अली जी, नगर से प्रत्याशी भी है, विधायक भी हैं, डॉक्टर पदम सिंह जी, निर्भय लाल जी यादव साहब, दिनेश सुपा जी, श्रीमती लता खंडेलवाल जी, श्रीमती शिखा प्रदीप प्रधान साहिबा, श्रीमती कविता फौजदार, निरंजन जी चेयरमैन डी, राजीव अग्रवाल चेयरमैन कुमेर, अभिजीत सिंह जी मेयर भरतपुर, योगेश मिश्रा जी जो हमारे अलवर जिले के अध्यक्ष हैं, यहाँ पधारे हैं, उपस्थित तमाम बड़ी संख्या में पधारे हुए आप बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे याद है पिछली बार भी मैं आया था चुनाव में, आज ही के दिन आया था जब भंवर साहब भी आए थे, मैं भी आया था, याद है आपको? है कि नहीं आया? बताइए। पर पहले मैं कई बार आया हूं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, बधाई है नया जिला डीग बनने के लिए। नया जिला जैसे भरतपुर बसा होगा तो भरतपुर का, अलवर का, जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आपके आने वाले वक्त में 25 साल बाद, 50 साल बाद भी डी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा नया जिले को। तो मैं समझता हूँ जिला बनना ये हमारी नीति का अंग है। बहुत दूर दूर जाना पड़ता है प्रशासनिक कामों के लिए, जिला हेडक्वार्टर कई जगह तो 100-150 किलोमीटर जाना पड़ता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कूदपुली वाले जाते, जयपुर जाते थे पहले, नया जिला बन गया कूदपुली। तो मैं कहना चाहूँगा आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अब नए तहसील है, एसडीओ हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय, प्रशासनिक अधिकारियों का, सब विभागों के वहाँ विभाग अध्यक्ष बैठेंगे वहाँ पर, और लोग आसानी हो जाएगी काम कराने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं उस जिले में आया हूँ, दूसरी बार आया, पहली बार में आज ये आपका चुनाव का मौका है। विश्वेंद्र सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ आपको, आपका जो प्यार इनके प्रति है, स्नेह, विश्वास है, वो अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। मुझे देश में जाना पड़ता है कई जगह, हिंदुस्तान में, राजस्थान में। ये जो आपका रिश्ता राजा साहब से है, मेरे ख्याल से जो प्रेम का, भाईचारे का, स्नेह का, वो अद्भुत है। इसलिए मैंने कहा अद्भुत है। ये रिश्ता ऐसे काम नहीं होता है, आपका विश्वास इनके ऊपर है, इसलिए काम होता है। और इन्होंने आपके विश्वास को मजबूत किया। जो काम मुझसे मांगे राजा साहब ने, विश्वेंद्र सिंह जी ने, मैंने कभी मना इनको नहीं किया। मैंने कहा विश्वेंद्र सिंह जी आप मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा इनको काम। और कहा नहीं, करके दिखाया। मुझे कहते हो घर है, अभी पंडित रामकृष्ण जी कह रहे थे 100 साल की उम्र वाले अगर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्कीमें, इतने काम देखे नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है कि 99 ईयर के नौजवान नेता, अनुभवी, समाजवादी, जो ईआरसीपी के लिए आवाज उठाने वाले, ये कहे कि इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं, वो सोच नहीं सकता। इसीलिए राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया है।
पहले चर्चा में नहीं था। भाई राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। ये पहचान थी राजस्थान की। आज राजस्थान में शिक्षण संस्थाएं शानदार सारी, IIT, IIM, IIT, एम्स, विश्वविद्यालय जगह जगह खुल गए, हर जिले मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से जो काम किया सरकार ने, आज 25 लाख का बीमा कभी किसी ने कल्पना की थी इलाज की? 25 लाख का बीमा, इलाज फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री, और साथ में स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने असेंबली का। एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने कानून पास किया है, एकमात्र राजस्थान। 25 लाख बीमा कई राजस्थान देश के अंदर नहीं है। 5 लाख बीमे है, वो भी सीमित संख्या के लिए है, जनता के लिए। यहाँ एक प्रदेश राजस्थान है देश के अंदर जो तमाम लोगों के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई हो, सबके लिए 25 लाख का बीमा करना बहुत बड़ी चर्चा करने वाली बात है। आराम हो गया लोगों को इलाज के लिए। लोग गरीब लोग उधार लेके भाई जाते थे इलाज के लिए, दवाएं खरीदते थे। महंगे इलाज सिविल लगाए हमने, 10 गारंटी दी आपको, वो हमने पूरी करी। उसमें कामधेनु योजना भी है, गायों का बीमा भी है। गाय मर गई थी, गाय माता मरी, तड़प तड़प के मर गई थी लंपी रोग में। राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर संभवतः 40,000 रुपये मैंने दिए प्रति पशुपालक को, एक गाय मरने वाले को दिया मैंने, और कहीं नहीं मिला। अब उनका बीमा किया जा रहा है, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, 10 स्कीमें लागू कर दी है। इतने हमारी हिम्मत हुई है कहने की 7 गारंटी दी जा रही है आपको, नई गारंटी है। और जो काम हुए हैं आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आपके यहाँ पर ERCP के लिए संघर्ष जारी है। पंडित जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री वादा करे जयपुर में, अजमेर में 13 जिले में ERCP की योजना जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। क्या बच जाता है? 16 योजना चल रही देश के अंदर। अगर एक योजना राजस्थान की टेक ओवर कर लेती सरकार, भारत सरकार कर लेती राजस्थान से, राष्ट्रीय परियोजना का मतलब है भारत सरकार योजना को आगे पूरी बढ़ाएगी। आप बताइए, एक योजना खुद ने कहा, उसके बाद वो तैयार नहीं हो रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 13 जिले में पीने का पानी मिलेगा। लोग तरसते पानी के लिए। पता नहीं जिसने उनको गुमराह किया, पानी वाले मंत्री भी राजस्थान का ही है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? जोधपुर के MP की जो मंत्री है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। एक योजना राजस्थान की 25 MP जीता है राजस्थान जनता ने बीजेपी को। एक योजना, सिर्फ एक योजना, वो राज्य परियोजना घोषित नहीं करवा पाए। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा भेदभाव, उपेक्षा हमारे प्रदेश के साथ हो रही है। वोट मांगने आना अलग बात है, तो आप पूछो उनको भी वोट किस बात के मांग रहे हो आप लोग? कौन सा काम आपने किया राजस्थान का? हमने काम किया, आपके सामने है। हमने काम किया तो आप हमें आशीर्वाद दो, सरकार रिपीट करो। आप सोचिएगा, एक योजना ERCP की, चंबल के पानी लेके आए हम लोग, हालांकि उनके अभी भी तकलीफ आती है, राजस्थान ने बताया, पर पानी कब लेगा? मैं था पहली बार 25 साल पहले CM था, तब योजना में शुरू करी थी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, काम की कभी रखी नहीं हम लोगों ने। महंगे राज शिविर में 500 रुपये गैस सिलेंडर की मैंने घोषणा करी थी, लागू कर दिया। दुर्घटना बीमा लागू कर दिया, सब कुछ किया हमने। और आपके यहाँ तो मेरे पास लिस्ट है, महाराज सूर्यमल जी और गिरिराज महाराज जी का पैनल बनेगा, यहाँ पर घोषणा कर रखी हम लोगों ने। आपके मंत्री जी ने
डी गर्ल्स कॉलेज खुल रहा है यहाँ पर। डी के गर्ल्स कॉलेज खुलना बड़ी बात थी। कुमेर में नर्सिंग कॉलेज खोला गया। डी में आपके जिला अस्पताल बना दिया गया डी के अंदर। अब तो जिला बन गया तो और बड़ी बात है। अवार और बाद में सीएचसी कुमेर में नर्सिंग कॉलेज के साथ 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। कुमेर स्वतंत्र मंडी डी में पुलिस चौकी को थाना बनाया गया। कुमेर में 220 केवी के जीएसएल के लिए भूमि आमदन हुई है, जो कम से कम पावर सप्लाई में टिपिंग नहीं होगी आपके यहाँ पर। डी में अम्बेडकर हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। डी कुमेर में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। चंबल परियोजना का पानी डी और कुमेर तक पहुंच रहा है। और कुमेर बाईपास का मुहूर्त, कुमेर बाईपास जो बहुत ही आपकी आवश्यकता थी, और हमारे विश्वनाथ सिंह जी ने कितनी ताकत लगाई होगी, किसी कीमत पर कुमेर डी बाईपास करीब 70 करोड़ का होगा। उनकी स्वीकृति जारी हो गई और विश्वनाथ सिंह जी ने उसका मुहूर्त भी लगा दिया, कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं काम की कमी रखी नहीं। अब मैं आपको, क्योंकि लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं, जो 7 गारंटी हमने दी है आपको, उस पर चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि आपका विश्वास, प्रदेश की जनता का विश्वास, हमने कहा वो किया है। ये राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, या तो कहो मत, वादा मत करो, वादा करो निभाओ। राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे: महंगाई, बेरोजगारी, आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारा, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बननी चाहिए। हमारे पंडित जी बैठे हैं, जानते हैं, समाजवादी नेता रहे हैं। गरीब अमीर की खाई का मतलब क्या होता है, गरीब के हालात क्या होते हैं घर के अंदर, और अमीर की स्थिति क्या होती है। 4 मुद्दे बनाए राहुल जी ने। हमने चारों मुद्दों को अपनाया है। उसके आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। और तो और उसके आधार पर बजट पेश मैंने किया है। 3 लाख नौकरी लग रही है राजस्थान के अंदर। महंगे राष्ट्रीय लगा दिए हम लोगों ने। हमारे यहाँ पीस नॉन वायलेंस का विभाग खोल दिया हमने, शांति भाईचारे का विभाग राजस्थान के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य है देश के अंदर। और सोशल सिक्योरिटी, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन पहले 500 रुपये थी, 750 थी, मैंने 1000 रुपये कर दी पेंशन, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन। और पति पत्नी हैं, 2000 प्रति माह आ रहे हैं उनके, 24,000 रुपये प्रति साल आ रहे हैं। और मैंने कहा विधवाओं को, निःसज्जनों को और बुजुर्गों को मिनिमम 1000 पेंशन। और एक और आदेश निकाल दिया है, आगे के लिए स्वतः ही बिना मांगे हुए 15% का इजाफा होता रहेगा। इसका मतलब है 1000 का 1500 होगा, 2000 होगा, 2500 होगा, बढ़ता जाएगा। और मैंने तो प्रधानमंत्री से मांग करी है, आप 4 कानून बनाए यूपीए गवर्नमेंट ने, जब भंवर साहब मंत्री थे केंद्र में, तब सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार दिया गया और नरेगा दिया गया। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो बैठी हुई आज दिल्ली के अंदर, फासिस्ट गवर्नमेंट है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ रही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। कानूनी राज कमजोर हो रहा है देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं पॉलिटिशियन पर। आर्थिक अपराध करने वाले तो नाम ही नहीं आ रहा आजकल। 2-4 लोग बैठे हुए वहां, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और मालिया वगैरह बैठे, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर कोई आर्थिक अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पे पड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में पड़ रहे हैं। देश भर के अंदर आतंक मचाने का हम खुद कहते हैं। ये तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। क्राइम करे जेल भेजो उसको, आर्थिक अपराधी है जेल में भेजो उसको। पर आप पॉलिटिशियन को छापे डाल के नाम कर रहे हो। तो कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में जनसभा